हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर पहले आप उस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है 1000 चक्कर लगाने में 88 किलोमीटर तय करता है तो पहिए का व्यास निकालना है, यानी हमको डी बराबर निकालना है, यानी पहिए का व्यास निकालना है। तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 88 किलोमीटर है। अगर हम इसको मीटर में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से गुना करना पड़ेगा, यानी 1 2 3 जीरो हो जाएगा। अब हमको बोल रहा है 1000 चक्कर लगाने में 8800 किलोमीटर होता है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? और 1000 चक्कर को हम इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 जीरो कट जाएगा, यानी हमारे पास 88 आ गया। और वृत्त की परिधि यानी चक्का हो गया 2πr। 2πr का मान कितना आ गया हमारे पास? 88। 2 की जगह 2 रह जाएगा। पाई का मान कितना होता है? 22/7। और आर का मान हमको निकालना है, तब जाकर व्यास निकलेगा। अगर हम 22 को 88 से काट देंगे तो 22 चौक 88। अगर 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। इधर r/7 बराबर में 2। अगर हम इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा? r का मान 40। तो d का मान कितना हो जाएगा? इसी का डबल होता है, d बराबर 2r। तो 2 गुना 14 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 28। यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा बराबर 45, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है हमें? साइन स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं, कोस स्क्वायर थीटा है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है? तो थीटा का मान 45 है, तो यानी थीटा की जगह हमको कितना बैठाना पड़ेगा? थीटा की जगह पे 45। कोस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। साइन 45 का मान भी कितना होता है? तो 1/√2, यानी 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2 हो जाएगा, प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी हमारे पास 0 बचता है। तो 0 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है √2 किसके बराबर होता है? तो टेन 60 का मान कितना होता है? कोस 45 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान कितना होता है? कोसेक 45 का मान कितना होता है? तो इसमें आपको मान याद होना बहुत ज़रूरी है। तो कोसेक 45 का मान जो होता है वो √2 होता है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कोस 32 डिग्री बराबर एक्स, तो कोस 58 डिग्री बराबर वाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो जाएगा? इसमें आपको याद रखना है कोण बढ़ने पर मान घटता है। कोण बढ़ने पर मान घटता है। तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि कोण का जब मान बढ़ाते हैं तो मान घटता है, ठीक है। तो इसमें किसका मान बड़ा है? तो यहाँ देखिए एक्स, यहाँ बनाते हैं एक्स और वाई है। तो इसमें से किसका मान बढ़ा है? तो यानी जो मान बड़ा होगा वो छोटा होगा। यानी आप देखिए इसका 58 है और इसका 32 है, तो जो कम होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना मान बढ़ाएंगे उतना उसका मान घटेगा। तो यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन है थीटा बराबर 45, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का मान निकालना है।
चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। तो 10, ये क्वेश्चन शायद हमको लग रहा है मिस्टेक होगा। 10 साइन 45, साइन 45 के जगह आपके पास होना चाहिए था कोट स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा। यहाँ 10 स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कोट स्क्वायर थीटा होना चाहिए। तो चलिए 10 स्क्वायर 45 प्लस कोट स्क्वायर 45। तो 10 45 का मान कितना होता है? 10 45 का मान 1 होता है और कोट 45 का मान भी कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 और इधर भी 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2। यानी कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पर साइन थीटा की जगह कोट स्क्वायर थीटा कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है साइन पी। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है साइन पी। तो साइन 48 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो साइन बराबर आपको सूत्र याद है। तो साइन को हम पहले 90 माइनस थीटा में चेंज कर लेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पास आपका हो जाएगा, 1 मिनट। चलिए साइन 42 बराबर पी दिया हुआ। अगर हम साइन को 48 के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 90 माइनस 48 हो जाएगा, यानी पी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोस 48। यानी कोस 48 का मान क्या है? पी दिया हुआ है। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय में देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? b/h। तो हमको किसका मान निकालना पड़ेगा? p का मान निकालना पड़ेगा। तो p बराबर फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h स्क्वायर, h का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? तो 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको किसका मान निकालना था? साइन 48 का मान निकालना है। तो साइन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p/h। p का मान हमारा क्या आ गया है? तो √1 माइनस पी स्क्वायर। और h का मान क्या हो जाएगा? तो 1। ये कौन सा ऑप्शन में है? तो √1 माइनस पी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेन थीटा बराबर 12/13। टेन थीटा बराबर 12/5 है। तो हमको साइन थीटा का मान निकालना है। तो चलिए इसको भी पाइथागोरस प्रमेय से यूज करके हम निकालते हैं। टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 12/5। तो हमको साइन थीटा का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b। तो हमको h का मान निकालना है। h बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान हमारा कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 169। 169 कितना का होता है? 13 का। यानी h का मान कितना आ गया? 13। और हमें निकालना क्या था? साइन बराबर। तो साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? p/h। तो p का मान कितना है? 12 और h का मान कितना आ गया? 13। तो 12/13 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन है, आगे आपका क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर p/q। तो हमको किसका मान निकालना है? यहाँ समीकरण दिया हुआ उसका मान आपको निकालना है। तो चलिए टेन थीटा बराबर पहले आपका दिया हुआ है टेन थीटा बराबर p/q। यानी पाइथागोरस प्रमेय में इसको p बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। तो h का मान निकालना पड़ेगा। तो h का मान क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। तो चलिए हमको निकालना क्या है?
पी इंटू में साइन थीटा है, तो साइन बराबर क्या होता है पी बटा एच माइनस क्यू इंटू कोस थीटा, तो क्यू इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, और इसके बटे में आपका क्या है तो फिर से पी है इंटू में साइन थीटा, साइन बराबर क्या होता है पी बटा एच प्लस क्यू इंटू में कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, तो पी के जगह पी हो जाएगा और पी का मान भी क्या दिया हुआ है तो हमारा पी ही दिया हुआ है, तो यानी पी गुना पी और एच का मान हमारा क्या आ गया तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू की जगह क्यू रह जाएगा और बी का मान भी क्या दिया हुआ है तो क्यू, यानी हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे भी आपका हो जाएगा पी इंटू पी का मान पी है और एच का मान आपका दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू का मान भी क्यू है, बटा में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसका गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा अगर हम इसका गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा पी गुना पी स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा स्क्रॉल करने वाले हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया था तो पी गुना पी करेंगे तो पी स्क्वायर आ गया था, पी गुना पी करेंगे तो पी स्क्वायर और बटा में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस था क्यू गुना क्यू करेंगे तो क्यू स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बटे में आपका क्या हो जाएगा तो पी स्क्वायर बटे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर हम पी और क्यू का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। नीचे भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर काट देंगे तो हमारे पास क्या बचता है ऊपर में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और नीचे में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो देख सकते हैं ये वाला कौन सा ऑप्शन में है तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 60 नंबर क्वेश्चन को आप खुद से पहले हल करिए, अगर नहीं हल होता है तो उसके बाद हम आपका इस वीडियो को देखना चाहिए। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को पहले हम सोल्व करते हैं। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा काट देंगे तो क्या बचेगा एक, तो एक कौन सा ऑप्शन में है आपके पास तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। तो 61 नंबर, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है अंडर रूट
1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। अगर हम इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा, ये माइनस है। एक मिनट, इसको फिर से लिख देते हैं। दिया हुआ है 1 माइनस कोस थीटा अब बटे में 1 प्लस कोस थीटा। अगर इसका हम हरों का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा अब बटे में 1 माइनस कोस थीटा। ऊपर दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये सब रूट के अंदर है तो रूट के अंदर हो जाएगा। तो ऊपर जैसे उसे रहने देना, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और नीचे में एक का स्क्वायर, एक कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, और नीचे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा यानी दोनों का स्क्वायर दिख रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा और बटे में साइन थीटा। दोनों का स्क्वायर हम होल स्क्वायर कर देते हैं, और इस पर रूट है तो रूट कर देते हैं, तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा और बटे में साइन थीटा। तो 1 बटे साइन थीटा अलग हो जाएगा और माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा अलग हो जाएगा। 1 माइनस 1 बटे साइन थीटा किसका होता है, कोसेक थीटा का, और माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा का। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई, मानिए कोई दीवार है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई है, तो इसकी लंबाई एवं छाया के अनुपात दिया हुआ। दीवार की लंबाई 1 दिया हुआ और छाया की लंबाई √3 दिया हुआ है। तो इसको त्रिकोणमिति में क्या बोलते हैं, पी, और इसको बी। तो हमको थीटा का मान निकालना है। तो चलिए, पी और बी किस में होता है, 10 में। 10 थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। थीटा का मान हमको निकालना है, थीटा छोड़ देते हैं। पी का मान 1 है और बी का मान √3 है। तो 10 थीटा बराबर 1 बटा √3 कितना का मान होता है, तो 10 30 का मान होता है। तो थीटा कट गया तो कितना आ गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, सेक 30 बटे कोसेक 60 डिग्री। सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2 बटा √3 और कोसेक 60 यानी साइन 60 का उल्टा होता है कोसेक 60। तो इसका भी मान कितना होता है, 2 बटा √3। तो 2 बटा √3 से 2 बटा √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन है, 2 साइन स्क्वायर दिया हुआ, 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27, ये स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 साइन स्क्वायर 63 है, अब प्लस 1 को साइड कर देते हैं, और दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर 27 और प्लस में 1, और नीचे आपका दिया हुआ है 3 कोस स्क्वायर 17 माइनस नहीं प्लस, इसको लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सुधार के लिखते हैं। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 कोस स्क्वायर 73 और माइनस में 2। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा।
2 की जगह 2 रहने देते, साइन स्क्वायर 63 को साइन स्क्वायर 63 रहने देते, प्लस 2 साइन स्क्वायर 27, इसको चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर 90 में से 27 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 63, अब प्लस में 1, और नीचे आपका दिया हुआ है 3 कोस स्क्वायर 17, इसको चेंज कर देंगे तो 90 माइनस थीटा में यानी 17 घट जाएगा तो 73 बचेगा, प्लस 3 कोस स्क्वायर 73, -2 दिया हुआ तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर 63, यहाँ 2 हो जाएगा साइन 90 माइनस कोस कोस 63 और प्लस में 1, और नीचे दिया हुआ है 3 कोस स्क्वायर, 3 कोस स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा काट के लिखते हैं यहाँ पास 3 साइन स्क्वायर 90 में 73 यानी 73, यहाँ 3 कोस स्क्वायर 73 माइनस 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 2 कोस स्क्वायर 63 प्लस 1, और नीचे में दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर 73 प्लस 3 कोस स्क्वायर 73 माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन, तो यहाँ साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 और प्लस 1 बचेगा, और नीचे में 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73 माइनस 2 बचेगा यहाँ, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 1, और नीचे में 3 गुना 1 माइनस 2, तो 2 गुना 1 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3, और नीचे में 3 गुना 1 3, 3 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 1, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा तो 3। 3 कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन क्या है तो कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ, कोस अल्फ़ा एक मिनट, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 0, तो कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस में 0 कितना का मान होता है तो कोस में 0 कोस 90 का मान होता है। कोस से कोस अगर हम काट देते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना बचता है 90 बचता है। अगर हम इधर अल्फ़ा को छोड़ते हैं और बीटा को भेज देते हैं तो क्या होता है 90 माइनस बीटा हो जाता है, और ऊपर में हमारे पास दिया हुआ है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन अल्फ़ा की जगह हम क्या बैठा सकते हैं 90 माइनस बीटा, और यहाँ पहले से भी बीटा दिया हुआ है तो माइनस बीटा, यानी साइन माइनस बीटा माइनस 2 बीटा हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस, और थीटा की जगह पे 2 बीटा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका भुज का मान पूछा है, तो भुज किसको बोलते हैं तो याद रखिएगा एक सच को भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को कोटि, तो -2,5 ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा -2, यानी भुज का मान कितना हो गया -2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते, आगे आपका क्वेश्चन है 67 नंबर। एक सच पर किसी बिंदु का y नियामक होता है, तो एक सच पर जो y नियामक का बिंदु होता है उसके लिए आप एक पॉइंट को लिख लीजिएगा। एक सच पर किसी बिंदु का
वाई नियामक 0 होता है। जीरो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है किस चतुर्थांश में? तो आपको चतुर्थांश याद होना चाहिए। इस तरह सिंबल होता है। फर्स्ट में आपका क्या होता है? प्लस कोमा प्लस। थर्ड में आपका क्या होता है? माइनस कोमा माइनस। सेकेंड में क्या होता है? माइनस कोमा प्लस। फोर्थ में क्या होता है? प्लस कोमा माइनस। तो इसमें आपका क्या दिया हुआ? 3 कोमा माइनस 4। तो फर्स्ट में प्लस है, सेकेंड में माइनस है। तो प्लस माइनस किस में है? तो चतुर्थ में है। तो चतुर्थ कौन सा ऑप्शन में है? तो चतुर्थ डी नंबर में। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला एक्स अक्ष से 3,5 की दूरी है। तो एक्स अक्ष से 3,5 की दूरी क्या हो जाएगी? तो इसमें आपको एक पॉइंट लिख लीजिएगा। एक्स अक्ष से किसी बिंदु एक्स कोमा वाई की दूरी वाई नियामक के निरपेक्ष के बराबर होती है। तो वाई नियामक बराबर क्या हो जाएगा? 5। वाई नियामक बराबर 5। तो 5 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोल रहा है मूल बिंदु की दूरी। तो मूल बिंदु की दूरी का सूत्र क्या होता है? √x² + y²। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक खोजने के लिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? फॉर्मूला। तो एक्स बराबर फॉर्मूला होता है आपका x1 + x2 बटे में 2। y बराबर y1 + y2 बटे में 2। x1 का मान कितना हो जाएगा? 2 और x2 का मान -2 यानी बटे में 2। y बराबर y1 का मान -2, y2 का मान +2। अब प्लस माइनस 2 में से 2 घट जाएगा 0/2। y बराबर बचेगा 2 माइनस प्लस घट जाएगा तो 0/2। यहाँ भी 2 होगा। 0 को 2 से भागा देंगे तो 0 0 यानी 0,0 आ गया। 0,0 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लग रहा है दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें निकालना है त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ, उसके 2 शीर्ष दिया हुआ। तो चलिए थोड़ा सा इसमें हम डायग्राम बना के समझते हैं। इसका केंद्रक दिया हुआ है, केंद्रक यानी 3,0 दिया हुआ है। मान लीजिए फर्स्ट शीर्ष आपका कितना है? 2,3 है और सेकेंड शीर्ष है 1,-4 है यानी बी का मान दिया हुआ है और ये ए का मान दिया हुआ है। हमसे सी का मान पूछा है तो सी को मान लेते x3 y3। तो फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर x1 + x2 + x3/3 और y बराबर y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ से x का मान और y का मान हमें पता चल जाएगा। यहाँ से हमें x1 और y1 का मान पता चल जाएगा। यहाँ हमारा x2 और y2 का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना है? 3। x1 का मान कितना है? 2। x2 का मान कितना है? 1। में x3 का मान निकालना है तो x3 को x3 छोड़ देंगे और बटा में 3। y का मान 0। y1 का मान कितना है? 3। y2 का मान कितना है? -4। y3 को y3 छोड़ देंगे और बटा में 3। तो अगर हम 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 और 2 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और प्लस में x3। इधर 0 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और 3 प्लस माइनस माइनस इधर y3। यहाँ 9 में से 3 घट जाएगा, इधर x3 का मान निकल जाएगा। x3 का मान कितना आ गया? तो 6 आ गया। इधर 0 बराबर 3 - 4, 3 में से 4 घट जाएगा। इधर प्लस में y3 दिया हुआ है तो ये -1 हो जाएगा। प्लस में y3 बराबर में 0, तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 3 यानी y3 का मान 1 आ गया।
6,1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 हो जाएगा। उसके बाद y2 माइनस y3 प्लस x2, उसके बाद हो जाएगा y3। रुकिए इसको हम नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 होता है। तो यहाँ पास फॉर्मूला में आप देख सकते हैं 1/2 x1। तो x1 का मान कितना हो जाएगा? 0, यानी x का पूरा अब ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 हो जाएगा। फिर x2 का मान कितना दिया हुआ है? तो x2 का मान 4 दिया हुआ, तो x2 की जगह 4। फिर बोला y3, तो y3 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो y3 की जगह कितना लिखना है? 1 लिखना है। अब माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा? 0 प्लस में x3 का मान कितना है? 0। तो ये x3 का पूरा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या बचा? 1/2, 4 को 1 से गुना कर देंगे तो 4, और 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी 4 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना थी? त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना आ गया? तो 2। ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच की दूरी निकालना। तो बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान कितना दिया हुआ है? -1। x2 का मान -5, और माइनस प्लस हो जाएगा आपका, प्लस y1 का मान कितना दिया हुआ है? 3। y2 का मान कितना है? 7। तो 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 का स्क्वायर, और प्लस ये भी 4 का स्क्वायर, तो माइनस में हो जाएगा ये स्क्वायर। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 16, यानी √32। अगर हम 32 को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 4√2। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतः विभाजन बराबर सूत्र पूछ रहा है। तो अंतः विभाजन बराबर क्या होता है? m1x2। तो m1 का मान दिया हुआ m, तो m की जगह m हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। पार्ट 4 वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट करें।